इस्लामिक देश इंडोनेशिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शक्तिशाली देशों की दुनिया हिलाकर रख दी। इस वक्त इंडोनेशिया का बाली द्वीप इंटरनेशनल हेडलाइंस में बना हुआ है। बाली में ही G20 शिखर वार्ता सम्मेलन चल रहा है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसी सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी भी इस समिट में हिस्सा लेने बाली पहुंचे हुए हैं। राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता बैठकों का सिलसिला जारी है। एक मंच से एक साथ 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया को बदलने की कवायद कर रहे हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसके बाद से भारत और ब्रिटेन की जनता कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है। जी हाँ, पहली बार भारतवंशी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई है। ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ऋषि सुनक की ये पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को खास बनाने के लिए इस मुलाकात की तस्वीर खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की। दो ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की ये मुलाकात शक्तिशाली देशों को खल सकती है, क्योंकि भारत में 100 सालों तक जिस ब्रिटेन की हुकूमत रही, आज उसी ब्रिटेन की सत्ता एक भारतवंशी के हाथों में है। आपको याद होगा, दिवाली के मौके पर अमावस की रात भारत से कोसों मील दूर ब्रिटेन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें भारतीयों की खुशी दुगनी कर दी। खुद को हिंदू बताने वाले ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। अपने धर्म से ऋषि सुनक का लगाव कितना है ये तब दिखा जब सांसद बनने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता से ही शपथ ली। जन्माष्टमी के मौके पर पत्नी संग राधा कृष्ण की पूजा की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिया जलाते हुए दिखे। सार्वजनिक तौर पर गो पूजा और गायों को खाना खिलाते हुए दिखे। डंके की चोट पर ऋषि सुनक ये बोल चुके हैं कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऋषि सुनक का यही अंदाज पीएम मोदी से काफी मिलता है। सुनक के पीएम बनने के बाद दुनिया मोदी और सुनक की तस्वीर का इंतजार कर रही थी। राजनीतिक पंडितों की माने तो एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक हिंदू होने से भारत को इससे काफी फायदा होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी का साथ ऋषि सुनक के लिए कम भाग्यशाली नहीं है। मोदी से जुड़ने वाली हस्तियां सफलता के शिखर तक पहुंचती हैं। पीएम मोदी की कुंडली में कई ऐसे शुभ संयोग हैं जो उन्हें एक अद्भुत प्रभावशाली शख्सियत बनाती है। मंगल लग्न में बैठकर पीएम मोदी को बलवान बनाता है, तो वहीं मंगल के साथ नवम भाव के स्वामी चंद्रमा पाराशरी राजयोग बनाते हैं। शत्रुहंता योग के कारण दुश्मन पीएम मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वहीं शनि का प्रभाव पीएम मोदी को भारत की सत्ता पर बरकरार रखता है। शुक्र का प्रभाव जहां उनकी शोहरत में 4 चांद लगाता है, तो वहीं मंगल आक्रामकता देता है। पीएम मोदी की तरह ऋषि सुनक की कुंडली भी असाधारण है। ऋषि सुनक की कुंडली पर एक नजर डाले तो मंगल और बृहस्पति इनकी कुंडली ने दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामी और राजनीतिक ग्रह राहु के साथ लग्न में विराजमान है। मंगल सूर्य के साथ अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी 24 जुलाई से जनवरी 2023 तक चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है। इसी शुभ दशा के कारण ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाए। इनकी कुंडली में चंद्रमा 0 अंश पर है और जब 12वें भाव का स्वामी 0 अंश पर होता है तो वो अपनी महादशा में नाम और यश देता है। मंगल की दशा 7 साल चलने वाली है और इसी वजह से उनका कार्यकाल बहुत ही सफल होगा। दूसरी बात यह भी है कि उनकी कुंडली में सप्तम स्थान में 17 जनवरी को शनि का प्रवेश हो रहा है, जो उनके मंगल, शनि, राहु और गुरु के सामने से होगा और चंद्र से 11वें स्थान में होगा, जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब जो कि मोदी और सुनक के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते एक नई गाथा लिखेंगे, इसीलिए मोदी का साथ अब ऋषि सुनक की किस्मत चमका सकता है। माना जा रहा है कि आने वाला साल 2023 ऋषि सुनक के नाम रहेगा। अब देखिए ना, 2023 की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हो चुकी है। भले ही ये इंडोनेशिया की धरती पर मुलाकात कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का खेल अब भविष्य में आगे ऐसा दिखेगा कि मोदी की तरह सुनक भी विश्व नेता के तौर पर चमकेंगे। बहरहाल पीएम मोदी और ऋषि सुनक की ये मुलाकात आगे चलकर क्या रंग लाएगी, इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।
साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं, घर। और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितना लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए।